जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम प्राइवेट लेवल की हंटिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम अमेज़न के जो प्राइवेट लेवल की हंटिंग में कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली जिस पे बात करेंगे वो है हीलियम 10। हीलियम 10 क्या-क्या डाटा हमारे सामने रिवील करता है, उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं और हम उसको नए आइडियाज़ को लेने के लिए और किसी भी प्रोडक्ट की वायबिलिटी और डिमांड चेक करने के लिए जिस तरह के हम प्रोडक्ट के वर्कफ्लो के अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं कि किसी प्रोडक्ट को देखने के लिए हमारा पहला दूसरा स्टेप जो है, वो क्या है उसकी डिमांड देखना। तो डिमांड देखने के लिए हम हीलियम 10 को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आइए बढ़ते हैं हीलियम 10 की तरफ। जी, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ हीलियम 10 हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक और बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि किसी भी टूल के 2 फंक्शंस होते हैं। एक उसकी वेब होती है और दूसरी उसकी एक्सटेंशन होती है। वेब से मुराद ये है कि जिस तरह आप नई गूगल की नई टैब के अंदर जाके किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यानी उसकी वेबसाइट से वेब से मुराद वेबसाइट। वेबसाइट से उसके किसी फंक्शन को एक्सप्लोर करना, उसको समझना, उसको सीखने की कोशिश करना, उसको यूज़ करना। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसकी एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन के अंदर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके एक्सटेंशन के थ्रू उसका यूज़ करना। एक्सटेंशन बेसिकली क्या है? अगर मैं फिज़िकली बात करूँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए एक एक्सटेंशन बॉक्स यूज़ करते हैं ताकि हमें अगर चार्जिंग लगानी है, कुछ भी करनी है तो हम दूर जाके जो है ना अपनी हमें उसकी वजह से मूव ना होना पड़े। हम जहाँ पे भी हैं हम रिमोटली उसको सिंगल हैंडेडली उसको मैनेज कर सकें। इसी तरीके से क्रोम की कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हमारे लिए काम को आसान करती हैं। वन क्लिक के ऊपर अभी इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, एक्स-रे की एक्सटेंशन है, वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन है। इन तमाम तर एक्सटेंशंस को आपने यूज़ कैसे करना है और इससे किस तरीके से हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, तो ये हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो अभी जो मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा वो है हीलियम 10 वेब के बारे में। ओवरऑल हम देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट हीलियम 10 एक्सटेंशन का है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और उसके साथ-साथ ये लेफ्ट में इन्फॉर्मेशन आप मेंशन्ड है कि हीलियम 10 हमें क्या-क्या चीज़ें रिवील करके देता है। जी, वो हमें सर्च वॉल्यूम बताता है। सर्च वॉल्यूम द नंबर ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड इज़ सर्च्ड इन अमेज़न सर्च बार ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे ये कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च किया गया है, ये हमें हीलियम 10 बताता है। हमें मेन कीवर्ड किसी प्रोडक्ट का फाइंड करने में हेल्प आउट करता है। ऑर्गेनिक रैंक बताता है। ऑर्गेनिक रैंक से क्या मुराद है? जब भी हम किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक होते हैं, रैंक से मुराद जब टॉप 10 स्लॉट्स के अंदर आते हैं, तो हमने ये देखना है कि क्या मैं अपनी प्रोडक्ट की रिव्यूज़, रेटिंग और सेल्स वेलोसिटी की अपने दम के ऊपर यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आई है या सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एड्स की बेस के ऊपर है। हम देखेंगे कि कई अमेज़न के फ्रंट पेज के ऊपर अक्सर जगहों पे आपको स्पॉन्सर्ड नज़र आएगा। फेसबुक पे भी जो एड्स होते हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, इसका मतलब ये एड चल रही है, ये कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से हम अमेज़न के हवाले से भी देखते हैं टॉप 10 के ऊपर जो प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, वो अगर उसके साथ स्पॉन्सर्ड लगा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पॉन्सर्ड के हिसाब से रैंक हुई है। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली रैंक करना है। तो ये हमें कीवर्ड के हवाले से ऑर्गेनिक रैंक भी बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कंपीटिंग कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स इसकी कंपटीशन के अंदर हैं, टॉप 3 कीवर्ड्स बल्कि टॉप 3 क्या टॉप 100 कीवर्ड्स भी किसी भी प्रोडक्ट के आप फाइंड कर सकते हैं। और कंपैटिटर को फाइंड करने में ये हमें हेल्प आउट करता है। गिव अवेज़ हम इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, यानी टॉप में हमें स्टार्ट में रैंक करने के लिए कितनी अमाउंट 8 डेज़ के अंदर हमें ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, ये भी हमें सजेस्ट करता है। डिफरेंट आइडियाज़ जनरेशन के हवाले से हीलियम 10 हमें हेल्प आउट करता है। तो आइए बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिकली कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि हीलियम 10 हमें किस तरीके से हेल्प आउट करता है, नए आइडियाज़ को गेन करने के हवाले से, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के हवाले से भी और किसी भी हंट की हुई प्रोडक्ट को अगर हम कहें कि उसका मेन कीवर्ड फाइंड करने के हवाले से। तो आइए बढ़ते हैं हीलियम 10 की तरफ। जी, हीलियम 10 के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल इसके टूल्स हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मैग्नेट। ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च ब्लैक बॉक्स, ट्रेंड सेटर इंशाल्लाह जो हमारी डिटेल वीडियोज़ होंगी इनमें हम एक-एक के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नेट। जी, मैग्नेट हमें किस तरीके से हेल्प आउट करता है? मैग्नेट हमें एक कीवर्ड से डिफरेंट आइडियाज़ की तरफ लेके जाता है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक
एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ स्टोरेज बैग, बल्कि वैक्यूम स्टोरेज बैग। जब भी हीलियम 10 को यूज करें, ये मेक श्योर करें कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च, किस मार्केट में रिसर्च करने जा रहे हैं। अगर आप कनाडा में प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं, सीए में, मेक्सिको में ढूंढना चाहते हैं, .com पे ढूंढना चाहते हैं, .uk पे काम कर रहे हैं, तो आपने ये मार्केट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटा 2 घंटे लगा चुके हैं, पूरा दिन लगा चुके हैं प्रोडक्ट रिसर्च पे, एंड पे आपको पता चलेगा यार मैं तो यूएस में सर्च करनी थी लेकिन मैं तो सीए के ऊपर काम कर रहा था। बहरहाल यहाँ पे .com, यहाँ पे फ्लैग से भी आपको आइडिया हो रहा है कि यूएस का फ्लैग है और सब चीजें मेंशन्ड है। सपोज मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखता हूँ वैक्यूम स्टोरेज बैग। ये हमें, अब हमें ये क्या चीज प्रोवाइड करेगा? अब हमें ये प्रोवाइड करेगा कि अब मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, वैक्यूम भी लिखा है, स्टोरेज भी लिखा है और बैग भी लिखा है। अब ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड इसके फैमिली कीवर्ड्स हमें हीलियम 10 जाके आपके सामने लेके आएगा। अब देखिए जी, फैमिली कीवर्ड्स किस तरीके से हमारे सामने लेके आता है जी। इस कीवर्ड का यूएस मार्केट में सर्च वॉल्यूम 390 है, जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। 390 लोग अमेजोन की सर्च बार में इसको मंथली बेसिस पे सर्च करते हैं। अच्छा, अब हम सर्च वॉल्यूम को अगर हमने अरेंज करना हो तो हम यहाँ से भी जाके, इसकी सेटिंग में से भी जाके कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम अगर इस पर डायरेक्टली हम क्लिक करें तो ये हाई टू लो अरेंज हो जाता है। चले हम इस पर डायरेक्टली क्लिक करके हाई टू लो में अरेंज कर लिया हमने। अब हम देखते हैं कि आप इसके फैमिली कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे। मैंने कोई इसे ट्रैवल का नाम इसके सामने नहीं रखा, कोई एसेसरीज का लफ्ज इसके सामने नहीं रखा, लेकिन ये वैक्यूम स्टोरेज बैग यूज कहाँ पे होता है? ट्रैवल में यूज होता है। और उसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि स्टोरेज, अगर हमने लफ्ज लिखा है तो स्टोरेज से रिलेटेड स्टोरेज बिन्स भी आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से ये फैमिली कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। बैग होगा तो बैग से रिलेटेड जितनी भी चीजें स्टोरेज के लिए यूज होती हैं या बैग के हवाले से जितनी भी चीजें यूज होती हैं, ये आपको कीवर्ड लेके आएगा। इसी तरीके से वैक्यूम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, जो भी उस कीवर्ड से रिलेटेड वैक्यूम का लफ्ज जहां जहां इस्तेमाल हुआ होगा, मैग्नेट आपके सामने वो तमाम तर चीजें लेके आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपके सामने मल्टीपल आइडियाज भी आए और उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो भी आपको मिल सकता है। चलिए जी, पिलो, क्लोजेट, ट्रैवल बैग, नो नो नो। जी, वैक्यूम सीलर, चलें हम जरा इसको सर्च करते हैं, क्या ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है या नहीं है। अमेजोन पे भी जब जिस तरीके से आपने मैग्नेट के ऊपर प्रोडक्ट की सर्च करनी है, तो इस तरीके से आपने वहां पे मार्केट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इसी तरीके से आपने अपना एड्रेस जरूर, अगर आप u.com पे काम कर रहे हैं तो आपने न्यूयॉर्क का कोड, लेट्स सपोज 10001 न्यूयॉर्क का कोड है, आप इस तरीके से कोई भी कोड, उस पोस्टल कोड आप उस मार्केट का, रेलिवेंट मार्केट का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तभी आपको उस तरह की आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। नहीं, ये वैक्यूम सीलर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स किस्म की प्रोडक्ट है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हमने जाना ही नहीं है। तो बहरहाल वैक्यूम सीलर बैग्स, आई थिंक वैक्यूम स्टोरेज बैग्स। जी, अब हम ये देखेंगे कि ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट थी और हमें ये पूरे पेज के ऊपर तकरीबन एक तरह की प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो गई है। तो ये मेरी इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होगा इस मार्केट के अंदर। अगर हम ये देखें कि समटाइम्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि जिनमें एक जिसे हमारे यहाँ लफ्ज यूज किया था गलतुल आम, यानी एक अवामुन नास के अंदर एक गलती पाई जाती है। अब मैं अगर एक क्लास के अंदर बैठा हूँ तो 5 लोगों से अगर मैं एक प्रोडक्ट के स्पेलिंग पूछूंगा किसी भी एक लफ्ज के किस कीवर्ड के, तो हो सकता है जिनमें से 2 डिफरेंट स्पेलिंग बताएं, कोई 2 से 3 डिफरेंट लोग स्पेलिंग बताएं। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम ये देखें VACCWM, इसका 87,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें आइडिया होगा कि अब यहाँ पे आप देखें VACC यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन इस कीवर्ड को 40,000। इस तरीके से हमारी रैंकिंग के अंदर कीवर्ड्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो बहरहाल ये एक आइडिया था, ये एक मेथड था कि जिसके थ्रू आप आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, फैमिली कीवर्ड्स। इसमें जो अहम 3 चीजें हैं वो क्या है? सर्च वॉल्यूम, कि आपको सर्च वॉल्यूम का पता चलता है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम के साथ सर्च वॉल्यूम ग्राफ भी आपने जरूर देखना है।
ऐसा ना हो कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको प्रोडक्ट को देख के तो आइडिया होता है कि हाँ यार, नहीं ये सीज़नैलिटी फैक्टर इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन मेबी जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग उसको सीज़नल तौर पे लेते हों। वहाँ पे क्या पता लोग उसको वैलेंटाइन डे के ऊपर ज़्यादा सेलिंग, बाइंग, परचेज़िंग करते हों। क्या पता ज़्यादातर लोग उसको क्रिसमस पे लेते हों, क्या पता उनके किसी मज़हबी त्योहार के ऊपर लेते हों, किसी छुट्टियों के किसी दिन के अंदर लेते हों, तो हमें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो एक और चीज़ जो हमें सीज़नैलिटी के हवाले से बताएगी, वो क्या बताएगी? सपोज़ मैं कहता हूँ ट्रैवल पिलो, इसका 1,60,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, तो मैं इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ की तरफ भी देख लेता हूँ कि सर्च वॉल्यूम ग्राफ हमें इस हवाले से क्या बताता है। रिसर्च वॉल्यूम ग्राफ जब भी आपने देखना है प्रोडक्ट की सीज़नैलिटी के हवाले से, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप 1 लास्ट ईयर का नहीं बल्कि ऑल द टाइम तकरीबन ये आपको पास्ट 3 टू 4 इयर्स का आपको ये सर्च वॉल्यूम ग्राफ बताता है। तो बल इसके अंदर से भी आपको किसी भी सर्च वॉल्यूम की तरह आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, तब आप उस कीवर्ड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएँगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, तब आपने ऐसी प्रोडक्ट के अंदर काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके अंदर सीज़नैलिटी है, सीज़नैलिटी के नुकसानात मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो भाई इसमें अगर हम ये देखें कि पीक में ये गया है दिसंबर में, ठीक है? फर्स्ट पीक भी इसकी दिसंबर में है और इसके बाद हम इस पीक की बात करें, तो नहीं ये दिसंबर में नहीं है, ये मिड ऑफ द ईयर में है। और बहरहाल अगर हम ये ओवरऑल देखें तो एक एवरेज सर्च वॉल्यूम जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है 5,000 10,000 तो ये इससे अबव ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी प्रोडक्ट इंतहाई खतरनाक होगी कि जिसका सर्च वॉल्यूम एक दफ़ा तो जाए किसी एक ख़ास टाइम पे लाखों के अंदर चला जाए और दूसरी दफ़ा जब अचानक से वो बिल्कुल वो इवेंट गुज़र गया, वो सेरेमनी गुज़र गई, वो ख़ास डेज़ गुज़र गए, तो एकदम से वो ज़ीरो के ऊपर आ जाए, 100, 200, 300, 400, 500, 2-4 हज़ार के ऊपर आ जाए, तो ये एक बहुत ही खतरनाक मामला होगा। आपको अगर लेट्स सपोज़ वो सीज़न आ गया, आपके माइंड में नहीं था कि हाँ यार, इस सीज़न के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत बिकती है और आप सेल्स गिरना शुरू हो गई, आप आउट ऑफ स्टॉक हैं, आपको एक बहुत बड़ा बिज़नेस लॉस हो सकता है। तो बहरहाल ये सर्च वॉल्यूम ग्राफ है, जिससे हमें सीज़नैलिटी का आइडिया होता है। स्पॉन्सर्डली कितने इस कीवर्ड के ऊपर कितने एसेंस कितने लोग इसके ऊपर स्पॉन्सर्डली रैंक हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, हमने जब भी काम करना होता है तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि वो 30,000 40,000 से हमेशा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ सीपीआर गिवअवेज़ इसको हम देख चुके हैं, सीपीआर गिवअवेज़ जितनी कम अमाउंट होगी उतनी अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतने खतरे की बात है, खतरे की बात मतलब ये है कि उतना ही ज़्यादा हमें बजट रिक्वायर्ड होगा। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जो हमने हीलियम 10 के हवाले से पढ़ी हैं और अच्छा एक और मेक श्योर आपने करना है कि जब भी आप शेयर्ड बेस्ड टूल्स पे काम कर रहे हो तो आपने अपने टूल्स की हिस्ट्री जाके डेल कर देनी है क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आइडिया ही अहम तरीन चीज़ है। अगर आपका आइडिया चोरी हो गया क्योंकि ये शेयर्ड बेसिस टूल्स होते हैं दूसरे और लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आपका आइडिया चोरी होने का, आपका आइडिया लीक होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो जब भी आप काम करें हर थोड़ी देर बाद आप अपने हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं ताकि कोई भी दूसरा क्योंकि अगर ये टूल एक 100 लोग यूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम या पूरे 24 आवर्स के अंदर, तो आपकी प्रोडक्ट का जो आइडिया है स्पेसिफिकली आप उसको रैंक कर रहे हैं, आप अपने कंपेटिटर्स खुद पैदा कर सकते हैं। तो पहले इस हवाले से आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और यहाँ पे हम कुछ फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी? किसकी सर्च वॉल्यूम मुझे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च वॉल्यूम दिखाओ, मुझे कीवर्ड्स दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम इतना हो या मैक्सिमम इतना हो, कितने वर्ड उसके अंदर होने चाहिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने होने चाहिए, फ्रेज़ कैसा हो, अमेज़न चॉइस किसी कीवर्ड को मिलता है, वो वाले मुझे दिखाओ दिखाओ। तो बहरहाल इस हवाले से आप मल्टीपल आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी कुछ रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस पूरी की पूरी शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करें, एक्सेल में जाके आप इसकी शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ फंक्शंस थे हीलियम 10 मैग्नेट के। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सेरिब्रो ब्लैक बॉक्स के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हीलियम 10 के बाकी फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।